So, friends, today I was just listening to 2-3 days back. I was listening to one video of Osho, and उसमें ओशो बात करते हैं कि हमें अपने विचारों को कैसे खुला छोड़ना है, फ्री छोड़ना है. Just let your thoughts be free flowing. And I love that video so much because सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे विचारों से हमको होती है. हमारे थॉट्स जो कंटिन्यूअसली मार्च करते रहते हैं, हमको हैमर करते रहते हैं, तो वो थॉट्स से हमें इतनी प्रॉब्लम थी. नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, न्यूट्रल थॉट्स, व्हाटएवर थॉट्स, बट thoughts are so much empower us that we are unable to think the way we want to think, unable to do any activity when we want to do any activity. So the Osho कहते हैं कि don't fight with your thoughts. So how he says it, here I will request today everyone to just simply close your eyes when I'm talking and listen to what I'm saying, because मैंने ये ओशो के words use किए mostly. जैसे उन्होंने कहा है, I have tried to use those words only because अगर मैं उसको तोड़ूंगी, मरोड़ूंगी या उसको कुछ change करूंगी तो उसका पूरा जो अर्थ का मैं अनर्थ कर दूंगी. So I don't want to do that. So mostly I have used his words and little bit of I have tried to simplify somewhere wherever I can. So I try to do that. So friends, just simply close your eyes. Yeah. सब लोग आंखें बंद करके सुनो. ओके. ओशो कहते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि हमें वी हैव टू रियलाइज दैट वी आर नॉट आवर बॉडी, एंड सेकंड ही सेज दैट वी आर नॉट आवर माइंड आल्सो. ये जो है इसे हम आंतरिक साधना कहते हैं. दैट इज यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड दैट कैन बी अटेन्ड बाय इंटरनलाइजिंग या गोइंग इनवर्ड बाय वाचिंग आवर थॉट्स फ्लोट. जस्ट गो इनवर्ड, अपने आप के अंतर्मुखी हो जाइए, अपने आप को देखिए और अपने विचारों को और अपने आप को जस्ट कीप लुकिंग एट योरसेल्फ, व्हाट यू आर थिंकिंग. तभी आप विचार की शून्यता में जा सकते हैं. दैट इज थॉटलेस स्टेट जो हम कहते हैं. आप उसमें तभी जा सकते हैं अगर आप विचारों को बहता हुआ देखते रहें, और ये हम ध्यान करते समय पॉसिबल है. Also, if we are watching TV, you know, constantly the mind में thoughts आते रहते हैं, जाते रहते. Every time, whatever you're doing, work, cooking कर रहे हो आप अपने लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम कर रहे हो, though you are engrossed in your laptop in your work, but still somewhere at the back of the mind, sometimes the thought keeps coming to you. Yeah. So Osho says कि it can happen. You can control your thoughts by the right observation. जैसे हमें पता है कि देह की शून्यता घटती है by right observation, that we are not body. We get to know when we really observe ourselves, we realize that we are not our body. उसी तरह विचार के सम्यक निरीक्षण से, सम्यक निरीक्षण का मतलब होता है right observation. So by right observation only we can go to this thoughtlessness state. So इस आंतरिक साधना को मूल तत्व जो है हमारा राइट ऑब्जर्वेशन ही है. तो विचार की जो धाराएं हमारे चित्त में दौड़ती रहती है, कभी उनको सिर्फ ऑब्जर्व करिए. ओशो कहते हैं जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और नदी की भागती हुई धार को देखे, सिर्फ किनारे बैठा हो और देखे. या जैसे कोई जंगल में बैठा हो, पक्षियों की उड़ती हुई कतारों को देखे, सिर्फ बैठा हो और देखे. या कोई वर्षा के आकाश को देखे और बादलों की दौड़ती हुई भागती पंक्तियों को देखे. You know, such a beautiful observation. The way he is also explaining is so beautiful. It's so touching. वैसे ही अपने मन के आकाश में अब वो कहते हैं जैसे आप फिजिकली आप बैठ के जैसे आप स्टार्स को देख रहे हो या आप जंगल में बैठ के पक्षियों को देखते हो, उसी तरह अब आप अपने मन के आकाश में विचारों के दौड़ते हुए मेघों को, बादलों को, विचारों के उड़ते हुए पक्षियों को, विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप तट पर खड़े होकर देखना है. जैसे हम किनारे पर बैठे हैं और विचार को देख रहे हैं, जैसे किसी भी किनारे पे अगर आप बैठे हो, नदी के किनारे पे बैठे हो और हम देख रहे हो कॉन्स्टेंटली, उसी तरह आपको अपने विचारों को सिंपली ऑब्जर्व करना है. विचार को उन्मुक्त का मतलब होता है फ्री, कंप्लीटली फ्री छोड़ दे. विचार को बहने दे,
और भागने दे और दौड़ने दे, और आप चुप बैठकर देखें। आप कुछ भी ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई रुकाव ना डाले, कोई दमन ना करे, दैट इज डोंट सप्रेस ऑल्सो योर थॉट्स। कोई विचार आता हो तो रोके ना, न आता हो तो लाने की भी चेष्टा ना करें। आप मात्र निरीक्षक हो, यू आर जस्ट अ ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। सो वो कहते हैं ओशो कि आप साक्षी भाव से देखते रहे, लाइक अ विटनेस। That time you will realize and experience that thoughts are separate from me. If you will keep observing like this to your thoughts, Osho says one day that realization will happen that you are separate and your thoughts are separate. So you both are different. So this perception brings utmost peace. That oh God, I am not my thoughts. बिकॉज हमें पता है हमारे विचार कितने गंदे हो सकते हैं, कितने नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, 70% ऑफ द टाइम्स वी आर थिंकिंग नेगेटिव। इन अ whole day only 30% of the time we are thinking positive and 70% of the time we are thinking negative. तो ओशो कहते हैं कि आप चिंताओं के बीच में हो सकते हैं, चिंता आपकी नहीं है। आप समस्याओं के बीच में हो सकते हैं, समस्या आपकी नहीं है। आप विचारों से घिरे हो सकते हैं, पर विचार आप नहीं है। So that is what the difference is. You just listen, just listen. I just don't want to explain also this. You just have to listen. और ओशो कहते हैं कि अगर यह ख्याल आ जाए कि मैं विचार नहीं हूं, तो विचारों के प्राण टूटने शुरू हो जाते हैं, विचार निर्जीव होने लगते हैं। विचारों की शक्ति इसमें है कि हम यह समझे कि वे हमारे हैं। विचार, you know, thoughts become suddenly powerful. Why they become powerful? Because we start thinking that they are me. Thoughts are me. जब हम उनको वो पावर दे देते हैं कि तुम मेरे हो, तब वो विचार हमें एम्पावर कर देते हैं, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट दोज थॉट्स। तो ओशो कहते हैं जब आप किसी से विवाद करने पर उतर जाते हैं तो आप कहते हैं मेरा विचार, ये मेरा विचार है। तो ओशो कहते हैं कोई विचार आपका नहीं है, ये सब विचार अन्य और भिन्न है, आपसे अलग है। वी हैव टू बी द सीयर, वी हैव टू बी द ऑब्जर्वर ऑफ आवर थॉट्स एंड नॉट द थॉट्स। विचार के दृष्टा बनना है, विचारक नहीं। दैट इज वी हैव टू बी ऑब्जर्वर एंड नॉट द थॉट्स इटसेल्फ। इसीलिए हम अपने ऋषियों को दृष्टा कहते हैं, विचारक नहीं। अपने जो ऋषि मुनि हैं, दे आर द ऑब्जर्वर्स एंड दे आर नेवर देयर थॉट्स। महावीर विचारक नहीं है, बुद्ध विचारक नहीं है, ये दृष्टा है। ओशो का कहना है कि जो विचारक होता है ना, वो तो बीमार आदमी है। कितना पावरफुल थॉट है ये। विचार वे करते हैं जो जानते नहीं है, जो जानते हैं वे विचार नहीं करते हैं, वे देखते हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है और उन्हें दर्शन होता है। और दर्शन की पद्धति अपने भीतर विचार का निरीक्षण है। उठते बैठते सोते जागते अपने विचार जो भी, अपने भीतर जो भी विचार की धारा चलती हो उसे देखें, और किसी भी विचार के साथ तादात्म्य ना करें, यानी कनेक्ट ना करें कि ये विचार जो है मैं हूं। जब तक आप ये ना करेंगे तब तक आप विचारों से छुटकारा नहीं पा सकते। तो ओशो का कहना है कि आपके माइंड में दो धाराएं चलती रहती हैं, विचारों को अलग चलने दे और आप अलग हो जाए। सो आपके भीतर दो धाराएं होनी चाहिए। साधारण आदमी के भीतर एक ही धारा, हम जैसे हम लोग साधारण है, हमारे भीतर सिर्फ एक धारा है, वन फ्लो इज देयर, ओनली फ्लो ऑफ थॉट्स। जबकि ओशो का कहना है कि जो लोग साधक रहते हैं, द सीकर्स रहते हैं, सीकर ऑफ द ट्रूथ, अभी वी आर ऑन दैट पाथ, वी आर ट्राइंग टू बी ऑन दैट पाथ, द सीकर ऑफ द ट्रूथ। तो वी शुड स्टार्ट इम्बाइबिंग दोज दैट प्रोसेस इन अस। हम लोगों के बीच में वी शुड स्टार्ट हैविंग टू थॉट प्रोसेस, टू धाराएं रहनी चाहिए, पैरेलल लाइंस, एक विचार की और दूसरी दर्शन की। तो वो समांतर पैरेलल एक साथ साथ जाना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि मैं एक तरफ हूं और मेरे विचार एक तरफ है, दोनों में कनेक्ट नहीं होने देना चाहिए। वी शुड कीप मूविंग पैरेलली अलोंग साइड। और साधारण आदमी के भीतर, जैसे ओशो कहते हैं, एक ही धारा रहती है, दर्शन सोया हुआ होता है। साधक के भीतर दो धाराएं होती है, समांतर विचार की और दर्शन की। सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा रह जाती है।
दर्शन की। जो सिद्ध पुरुष रहता है उसके बीच में अल्टीमेटली एक ही धारा रह जाती है, इट कंबाइंस एंड ही, विचारों की धारा कंप्लीटली चली जाती है एंड ही इज ओनली द ऑब्जर्वर, दर्शन। और विचार जो मृत हो जाते हैं। सो ये विचार जो है हमारे ओशो के हैं और यहाँ खत्म हो जाते हैं। टुडे आई विल लाइक everyone to meditate on this thought। जब भी हम मेडिटेट करेंगे we will be just an observer, दृष्टा की दृष्टि से हम देखेंगे एंड ना कि विचारों की दृष्टि से। सो सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। we will start our meditation first। हम आज 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम नहीं करेंगे। So everyone, take the position of your fingers, keep them on your eyes, nose, above the lips, below the lips, thumbs into your ears. Inhale, and while exhaling, take out the humming sound. आंखें बंद रखिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, फिंगर्स क्रॉस, legs cross, any sukhasana position। Now we will invite महाअवतार बाबा जी, आदि योगी भगवान शिव, महर्षि पतंजलि, सारे देवता देवी, सारे गुरुजनों को हम आवाहन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और अब ध्यान में बैठ जाएं। अपने विचारों को आता जाता देखें। शुरू में बहुत विचार आएंगे आपके मन में, आने दीजिए। डोंट फाइट विथ योर थॉट्स। आप एक ऑब्जर्वर हैं, आप एक दृष्टा हैं, आप विचारों को देख रहे हैं। विचारों को खुला छोड़ दें, इन्वॉल्व मत होइए अपने विचारों के साथ। Just let them flow, one after another. Don't try to stop them. Don't try to control them.
डोंट जज योर थॉट्स कि अरे ऐसे क्यों विचार आ रहे हैं, ये गलत है, ये सही है. सो डोंट जज देम, एक्सेप्ट whatever thoughts are coming. Remind yourself that you are not your thoughts. You're not your body and also your mind. पानी के लहरों की तरह विचार भी आएंगे और लीन हो जाएंगे. आप बस किनारे पर खड़े होकर उन्हें साक्षी भाव से निहारते रहिए. Be the witness of the thoughts. आप एक दृष्टा मात्र हो. और दृष्टा मात्र में हो जाना ही ज्ञान है. जहाँ करता है वहाँ ध्यान नहीं. ध्यान किया नहीं जाता है, हो जाता है.
Pay attention to the gap between your two thoughts. There will be a brief silence. दो विचारों के बीच में एक शून्य स्थिति होगी, उस पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। वही ध्यान की स्थिति है। Surrender yourself to your thoughts. Don't fight. Don't resist. Suddenly आप अपने आप को बहुत शांत पाओगे। आंखें नहीं खोलनी है। पूरा टाइम आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। Observe your thoughts. ध्यान ही एक मार्ग है जिससे आप जीवन के हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। दो विचारों के बीच में जो गैप है उस पर थोड़ा फोकस करें। अगर गैप नहीं है कोई बात नहीं, आने दीजिए विचार, जाने दीजिए विचार।
Let your thoughts fly like the birds. Birds in the open sky. They are moving in every direction. Similarly, your thoughts are moving in every direction. उन्हें उड़ता हुआ देखिए, अपने विचारों को पकड़ के मत रखिए, खुला छोड़ दीजिए अपने विचारों को. Keep reminding yourself that you are not your thoughts. Thoughts cannot be stopped, but they can stop on their own account, on their own accord. अगर आप अपने विचारों को रोकने का प्रयत्न करेंगे, उतने ही ज़्यादा उफंद के बाहर आएंगे. Last 5 minutes. Don't get involved with your thoughts.
last 2 minutes. Stay in the mode of gratitude. आपके सभी चित परिचित लोगों को धन्यवाद दीजिए। सभी जीव जंतु को, सभी प्राणियों को, पंचमहाभूतास, सभी के आभार व्यक्त करिए। Now we will say positive affirmations to ourselves. I am healthy. I am happy. I am satisfied. I am full of life, full of love for myself and for others around me. Thank you, God, for whatever you have given me. Also, whatever you have not given me. With this, rub your palms. Keep them on your eyes. Gently with a smile, open your eyes. Thank you, everyone. Those who want to continue Dhyan, they can continue. We will meet on Wednesday, everyone.